तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, कोर्ट से की है कृषि कानून रद्द करने की मांग। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर कनाडा के बाद न्यूजीलैंड से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। न्यूजीलैंड ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि हरियाणा में भाजपा को तगड़ा झटका। हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेगी सहयोगी दल जेजेपी। बढ़ सकती है हरियाणा में भाजपा की मुश्किलें, सरकार गिरना हरियाणा में भाजपा की तय। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के हमले से बौखलाई भाजपा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भाजपा ने कर दी है राज्यपाल से मांग। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए भाजपा ने चली नई चाल। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज। कोरोना एक्ट के तहत दर्ज किया गया है किसानों पर मुकदमा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने छुड़ा दिए मोदी अमित शाह के पसीने। अमृतसर से 700 ट्रैक्टर ट्रालियों में हजारों किसान आ रहे हैं दिल्ली। आंदोलन की बढ़ाएंगे ताकत, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने खोल दिया है भाजपा के खिलाफ मोर्चा। अन्ना हजारे ने किया ऐलान, अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे देश में करूंगा जन आंदोलन। मोदी अमित शाह की बढ़ा दी है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी। कहा भाजपा के पास नहीं कोई काम, जब देखो उनके नड्डा चड्डा फड्डा बंगाल में ही घूमते रहते हैं, इन्हें नहीं है कोई काम। तो वहीं आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को तगड़ा झटका। रसूखा के तहत वंद जावेद सिद्दीकी को हाई कोर्ट ने दी जमानत। कहा प्रशासन की हुई है लापरवाही और बेगुनाह सिद्दीकी को योगी सरकार ने डाला था जेल में। जहां दोस्तों बड़ी फटका लगाई है। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देश के किसान, कोर्ट से की है कृषि कानून रद्द करने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को आज तगड़ा झटका किसानों ने दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ आज किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर देश के किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक याचिका दायर कर देश के किसानों ने तीनों कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ अभी भी किसान और सरकार आमने सामने हैं। एक और जहां किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, तो वहीं सरकार का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस नहीं ले सकते, लेकिन इनमें संशोधन जरूर कर सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है और कृषि कानून को मोदी सरकार वापस ही ले, जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट देश के किसान पहुंच गए हैं और कहा कि कोर्ट इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। मोदी अमित शाह की मुश्किलें किसानों ने बढ़ा दी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कृषि कानून का मामला। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर न्यूजीलैंड से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। न्यूजीलैंड ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में हो रहे कृषि कानून के विरोध की आग अब विदेशों तक पहुंच गई है। हाल ही में कनाडा और अमेरिका के लोगों ने भारतीय किसानों का समर्थन किया और कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो मोदी अमित शाह को फटकार लगाई और कहा कि कृषि कानून को मोदी सरकार वापस ले। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब न्यूजीलैंड भी भारतीय किसानों के समर्थन में उतर आया है। न्यूजीलैंड ने भी आज मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए भारतीय किसानों को अपना समर्थन दे दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि भारतीय मूल के न्यूजीलैंड में सांसद गौरव शर्मा ने मोदी सरकार से अमेरिकी सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि सांसद गौरव शर्मा ने कहा है कि न्यूजीलैंड की सरकार भारत में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर मोदी से बात करे और किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उसको मोदी सरकार से मनवाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले और किसानों की बात माने, नहीं तो न्यूजीलैंड कड़ा कदम उठाएगा। जिसके बाद मोदी अमित शाह को भी ये तगड़ा झटका न्यूजीलैंड से लगा है। तो बड़ी अपडेट आ रही कि विदेशों में भी अब मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर हरियाणा में भाजपा को तगड़ा झटका। हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेगी सहयोगी दल जेजेपी, गिरेगी हरियाणा में भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष के साथ साथ सहयोगी पार्टियों का भी दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी के गठबंधन वाली जेजेपी इस आंदोलन को लेकर बीजेपी पे दबाव बनाने लगी है। बीजेपी की सहयोगी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी में भी कृषि कानून को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मांग तेज होने लगी है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे पर विधायकों से बात की। वहीं आपको बता दें कि आज दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो वह भाजपा की खट्टर सरकार से अपना समर्थन हरियाणा में वापस ले लेगी। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरना तय है। दरअसल आपको बता दें कि जेजेपी के 10 विधायकों में से 7 विधायकों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि वह अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और कांग्रेस में जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 39 पर भाजपा जीती हुई है, 31 पर कांग्रेस और 10 पर जेजेपी। अगर जेजेपी अपना समर्थन भाजपा से वापस ले लेती है और कांग्रेस को अपना समर्थन दे देती है तो हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरना तय है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि हरियाणा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हरियाणा सरकार से अपना समर्थन जेजेपी वापस लेने वाली है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में हुए जेपी नड्डा के हमले के बाद बौखलाई भाजपा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भाजपा ने कर दी है राज्यपाल से मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानूनी व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है और ऐलान किया है कि जल्द ही राज्यपाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए। दरअसल अभी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को राज्यपाल ने ठुकरा दिया है और कहा है कि हम एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आपके लिए भेजेंगे, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो किस तरह से भाजपा एक हमले के बाद ही बौखला गई है और भाजपा ने हमले का षड्यंत्र तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है और कहा है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने ही जेपी नड्डा पर पश्चिम बंगाल में हमला किया, लेकिन ममता बनर्जी ने इन हमलों को नकारा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किस तरह से एक हमले के बाद ही भाजपा बौखला गई और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लगी बंगाल में। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए भाजपा ने रची साजिश। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महामारी एक्ट के तहत किया गया है केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस ने आज एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में किसान घुस आए थे और सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर ही धरने पर बैठ गए थे। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार काले कानून को वापस ले, लेकिन सरकार ने कानून वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। इसी को लेकर भाजपा ने ये बड़ी साजिश रची है और किस तरह से किसान आंदोलन को खत्म किया जाए और महामारी यानी कोरोना का बहाना बनाकर इस धरने को खत्म कराया जाए। जैसे शाहीन बाग का धरना कोरोना का नाम लेकर खत्म कराया, तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने जिस तरह से बिहार में रैलियां की थी लेकिन वहां पर कोरोना नहीं था और पूरा चुनाव कोरोना में ही भाजपा ने करा दिया। लेकिन अब किसान जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एफआईआर किसानों पर दर्ज हो रही है। तो बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भी इसका विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें।
इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर किसानों ने छुड़ा दिया आज मोदी अमित शाह के पसीने। अमृतसर से 700 ट्रैक्टर ट्रालियों में हजारों किसान आ रहे हैं दिल्ली, बढ़ाएंगे आंदोलन की ताकत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 16 दिनों से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार की 6 दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और मोदी सरकार के प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकरा दिया और किसान अब कृषि कानून को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने आज ऐलान किया कि वह कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। इसी को लेकर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वह रेलवे ट्रैकों को जाम करेंगे, मोदी अमित शाह के घर का घेराव करेंगे और पूरे देश में 12 और 14 दिसंबर को आंदोलन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसकी ताकत और बढ़ाने के लिए आज अमृतसर से 700 ट्रैक्टर ट्रालियों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली आ रहे हैं, जिसके बाद भाजपा के पसीने छूट गए और किसान आंदोलन और मजबूत होता दिख रहा है। किसानों ने कहा है कि अगर 12 दिसंबर तक मोदी अमित शाह ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो 12 दिसंबर को पूरे देश की ट्रेनों को हम बंद करेंगे और मोदी अमित शाह के घर का घेराव करेंगे, संसद का भी घेराव करेंगे और दिल्ली जाने वाली सभी सड़कों को जाम कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी अमित शाह के पसीने किसानों ने छुड़ा दिए और किसानों की और ताकत बढ़ाने के लिए आज 700 ट्रैक्टर ट्रालियों से हजारों किसान दिल्ली आ रहे हैं और ये भी आंदोलन में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से भाजपा गिर गई है किसान कानून को लेकर। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून के विरोध में मैदान में उतरे अन्ना हजारे। मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो करूंगा पूरे देश में जन आंदोलन। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 16 दिनों से दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का भी समर्थन मिल गया है। 80 साल के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वह जन आंदोलन पूरे देश में करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे अन्ना हजारे ने कहा है कि मैं इन किसानों के विरोध प्रदर्शन को उसी तर्ज पर देख रहा हूं कि किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के दिन मैंने रलोसर सिद्धि में अपने गांव में एक दिन का उपवास किया था और पूरे दिन मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध किया था। वहीं आगे अन्ना हजारे ने कहा है कि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मोदी और अमित शाह इन काले कानून को वापस नहीं लेंगे। जी दोस्तों सीधी चेतावनी अन्ना हजारे ने मोदी अमित शाह को दे दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को तगड़ा झटका। रसूखा के तहत वंद जावेद सिद्दीक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। कहा प्रशासन की तरफ से हुई थी लापरवाही और गलत तरीके से फंसाया था सिद्दीक को। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज योगी आदित्यनाथ सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर जिले में जून महीने में दंगा फसाद करने और आगजनी के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए गए आरोपी और सपा नेता जावेद सिद्दीक को करीब 7 महीने के बाद रिहा कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से दिखाई गई लापरवाही के चलते शख्स को न्यायपूर्ण सुनवाई नहीं मिल पाई। आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों की अकर्मण्यता के चलते याचिकाकर्ता को मिले संवैधानिक सुरक्षा का हनन हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आगे कहा गया है कि जो भी हिरासत में सिद्दीक को लिया गया था वो गलत है और प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई थी और सिद्दीक बेगुनाह है। योगी सरकार ने जबरदस्ती उन्हें जेल में 7 महीने से डाला रखा था। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 9 जून 2020 को जौनपुर के भदेही गांव में बच्चों के बीच झगड़े ने हिंसक रूप लिया, जिसके बाद गांव में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और दलितों की 1 दर्जन से अधिक झुग्गियां जला दी गई थी और इसी आरोप में इनको योगी सरकार ने गिरफ्तार किया था और रसूखा लगाकर जेल में डाल दिया था, जिसके बाद योगी को यह बड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा बीजेपी के पास नहीं कोई काम, जब देखो नड्डा चड्डा फड्डा बंगाल में ही होते हैं। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहा राजनीतिक युद्ध दिनों दिन तेज होता जा रहा है।
गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव की घटना हुई। इसके बाद दोनों की ओर से जुबानी जंग खूब चली है। सीएम ममता बनर्जी ने पथराव की इस घटना को बीजेपी का नाटक बताते हुए आज बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास और कोई काम नहीं है, सबके सब यहीं जमे रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने से पहले ही ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है और कोई काम नहीं होने के चलते अक्सर गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में होते हैं। बाकी समय में उनके चड्डा, नड्डा, फड्डा और भड्डा यहां पर होते हैं। जब उनके पास कोई दर्शक नहीं होता है तो वे अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं। जी दोस्तों, ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा आरएसएस पर अखिलेश यादव ने बोला जोरदार हमला। कहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा आरएसएस ने नहीं निभाई कोई भूमिका और देश में लिए फरते हैं झूठा राष्ट्रवाद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भाजपा आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य और आदर्श थे वर्तमान भाजपा उनको भुलाने का काम कर रही है। भाजपा आरएसएस पर आगे हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी भूमिका भाजपा और आरएसएस वालों ने नहीं निभाई थी, इसलिए वे शहीदों की विरासत के प्रति न्याय नहीं कर सकते। वहीं आगे अखिलेश यादव ने आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला और कहा कि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी सहित जब कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे तब समाजवादी नेताओं ने इसकी कमान संभाली थी और देश को आजाद कराया था। लेकिन भाजपा आरएसएस जब स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहे और इन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया और आज झूठा राष्ट्रभक्त लिए देश में घूमते हैं। जी दोस्तों, बड़ा हमला अखिलेश यादव ने आज किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा उलटफेर। शरद पवार को सोनिया गांधी की मिलेगी जगह बनाए जाएंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मांग की थी कि वह कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चाहते हैं और वो भी गैर कांग्रेसी। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सोनिया गांधी की जगह अब कांग्रेस में मिल सकती है। और वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी को हटाकर कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को शरद पवार बनाए जा सकते हैं। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष शरद पवार यानी एनसीपी प्रमुख हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कमल का चुनाव चिन्ह को लेकर भाजपा की बड़ी मुश्किलें। भाजपा का चुनाव चिन्ह जब्त करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पुष्प कमल का भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने से रोक लगाने और चुनाव के लिए आवंटित चित्र का राजनीतिक दलों द्वारा लोगों के रूप में इस्तेमाल करने के मुद्दे पर आज चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है कि भाजपा राष्ट्रीय पुष्प कमल का प्रयोग अपने चुनाव चिन्ह के लिए करती है। वहीं आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई कि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल जब्त किया जाए और भाजपा को कोई अन्य चिन्ह दिया जाए, जिसके बाद 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और भाजपा का चुनाव चिन्ह जो है कमल जब्त हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे छीन सकता है। बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार एनडीए में हुआ बड़ा बदलाव। एनडीए में कुशवाहा की एंट्री, पासवान को एनडीए बिहार ने दिखाया बाहर का रास्ता। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीति हलचल तेज है। नीतीश कुमार अपनी सियासती ताकत को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वह अपने पुराने सहयोगियों से मेल जोल बढ़ाकर गिले शिकवे दूर करने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू का कम सीटें मिली। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर उन्हें एनडीए में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही नीतीश ने एनडीए में चिराग पासवान को रखने को लेकर विरोध जताया है और ऐसे से साफ होता है कि बिहार में लोजपा को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और
उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में बिहार में एंट्री हो गई है और बिहार सरकार में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नीतीश कुमार बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, जानिए बिहार का नया समीकरण, बड़ी अपडेट आ रही है।